गुड इवनिंग। निफ्टी बहुत ही बेहतरीन स्ट्रक्चर यहाँ पे बना है, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में भी जिक्र कर दिया था कि यहाँ पे जो स्ट्रक्चर अभी निफ्टी में बन रहा है वो प्योरली डब्ल्यू एक्स वाई एक्स जेड की तरह बन रहा है। अगर हम यहाँ पे नोटिस करें तो ये वाला जो मूव था वो डब्ल्यू फिर एक्स फिर वाई फिर एक्स और अभी जो फॉर्मेशन हो रहा है वो जेड का फॉर्मेशन हो रहा है, जिसका अंत बहुत ही सामने है, ठीक है, नजदीक है। अगर हम देखें तो स्ट्रक्चर में अभी कौन सा स्ट्रक्चर यहाँ पे बन रहा है, अगर हम जेड के इंटरनल स्ट्रक्चर पे बात करें तो जेड का इंटरनल स्ट्रक्चर यहाँ पे अगर देखें तो ये ए बना है, बी का मूवमेंट यहाँ तक आ सकता है और फिर जो बनेगा वो सी और उसी के साथ जेड का कॉम्पिटिशन यहाँ पे होगा, ठीक है। रिसेंट स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो 15 मिनट चार्ट पे अगर हम एक बार जाके इसको देखें तो हमको ये पता चलता है कि इसमें 5 स्ट्रक्चर बनने के लिए कंप्लीट होने के कगार में है ये, ठीक है। तो अगर हम देखें तो 1 2 3 एंड 4 एंड हो सकता है कि कल ये गैप अप ओपन हो, गैप अप ओपन होकर यहाँ तक ये जाए और जाने के बाद इसका सी वेव जो है नीचे की ओर स्टार्ट करे, वो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर हम फिर से 75 मिनट टाइम फ्रेम पे जाए तो ये जो सी मूव होगा, क्योंकि ये लास्ट मूव होगा, ये लास्ट लेग होगा, ये शार्प होगा और फास्ट होगा, ठीक है। ये हो गया वेव नेचर की और से जिसका जेड का कॉम्पिटिशन होगा, ठीक है। और उसका रेंज अगर हम देखें तो ये रेंज तक वो आ सकता है, 22 800 से लेकर 22 735, 22 850 से 22 735 इस रेंज तक वो आ सकता है और वहाँ पे उसका बॉटम बन के ऊपर की ओर जा सकता है, ठीक है। ये हो गया वेव के नेचर पे। अगर साइकोलॉजी वाइज अगर हम बात करें तो डेफिनेटली आप देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे हो ये रहा है कि इसने बहुत टाइम बिता लिया यहाँ पे। इस अगर इसको बॉटम बनाना था, लॉजिकली सोचिए, अगर इसको बॉटम बनाना था तो इसको इतना टाइम देने का क्या जरूरत था कि सब लोग आ जाए बैठने के लिए, है कि नहीं। अगर इसको बॉटम बनाना ही था तो वो बॉटम बना के शार्प ऊपर की ओर मूव करता, नहीं, इसने अच्छा खासा टाइम यहाँ पे ले लिया क्योंकि इसने ये बॉटम नहीं बनाया है साइकोलॉजी वाइज। दूसरा, अगर यहाँ पे बॉटम बना है तो वो आपको कंफर्ट दे रहा है, कंफर्ट दे रहा है, यानी कि आपका जो पोर्टफोलियो है, अगर आपने आज नोटिस किया है तो आपका पोर्टफोलियो अच्छा खासा ऊपर की ओर गया है, ठीक है। पोर्टफोलियो ऊपर की ओर अच्छा खासा गया है, यानी कि आपको इतना कंफर्ट देने के बाद वो पोर्टफोलियो के ऊपर की ओर लेके जा रहा है, तो ये कोई भी लॉजिक नहीं बनता है। अगर मार्केट पे, इस मार्केट पे आपको कुछ भी कंफर्टेबल एंट्री मिल रहा है, यानी कि वो उसका बॉटम हो ही नहीं सकता, वो और एक बार नीचे मारेगा साइकोलॉजी वाइज। यानी कि वेव नेचर में भी हमको दिखाई दे रहा है कि ये नीचे की ओर आएगा, साइकोलॉजी वाइज भी ये फिट बैठ रहा है कि इसको एक बार नीचे आना ही आना है। यानी कि ये जो मूव होगा वो मूव नीचे की ओर बहुत ही फास्ट होगा। क्यों फास्ट होगा? क्योंकि इससे क्रिएट होगा पैनिक। क्योंकि अगर आपने आज अपना पोर्टफोलियो बनाया है, पोर्टफोलियो किसी ने किसी ने अगर बनाया हो, तो ये जो पैनिक मूव आएगा उसमें वो पोर्टफोलियो अपना कट भी कर सकता है, ठीक है। वो चांसेस बहुत ही ज्यादा है क्योंकि उसके बाद उसको 1 से 1.5 महीना तो ऊपर ही बिताना है, उसके बाद उसको 1 से 1.5 महीना ऊपर की ओर बिताना है, पूरा फरवरी मंथ वो ऊपर की ओर ही बिताएगा। लेकिन उसको ऊपर एक्चुअली जाने से पहले किसी को बैठने नहीं देना है। अगर आपको कंफर्टेबली यहाँ पे एंट्री मिल रहा है तो आप सोच लीजिए कि ये तो बॉटम है ही नहीं, ये एक बार तो कटेगा ही कटेगा, 23,000 वाला लेवल एक बार कटेगा ही कटेगा और 23,850 से 750 के रेंज तक वो आना ही आना है उसको। तब जाके उसका बॉटम पूरा कंप्लीट होगा साइकोलॉजी वाइज। और फिर वो जो ऊपर की ओर मूव करेगा वो 1 से 1.5 महीना ऊपर की ओर खेलेगा, पूरा फरवरी मंथ ऊपर की ओर खेलेगा और फिर उसका स्टार्ट होगा नीचे का दूसरा लेग, ठीक है। एक बार यहाँ पे आ गया फिर वो ऊपर की ओर मूव करेगा 1 से 1.5 महीना, फिर नीचे का लेग शुरू होगा जो कि 22,000 के आसपास जाएगा, वो आप बाद में बात करेंगे। लेकिन रिसेंट अगर स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो हमको यही दिखाई दे रहा है कि एक नीचे का मूव पेंडिंग है जो कि फास्ट और फ्यूरियस आएगा, ताकि आप सबको हिला दे और आपका जो पोर्टफोलियो आपने 2 3 दिन से बनाया है उसमें भी आप एग्जिट होकर निकल जाए, और जब आप निकल जाएंगे तब आपका पोर्टफोलियो फिर से चलना शुरू कर देगा। ये पैनिक मार्केट क्रिएट करेगा ही करेगा क्योंकि आप यहाँ पे कंफर्टेबल हो रहे हैं, मार्केट को भी पता है और वो आपको ट्रैप करने के लिए आएगा ही आएगा। तो जरूर से बच के रहेगा। धन्यवाद।